भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य सौम्य सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। एक वस्तु ऐसी जिसको देने के बाद देने वाले में कमी नहीं आती, लेकिन पाने वाला उसको पाकर के अहोभाग्य भी मानता है और मालो माल भी हो जाता है। उसी वस्तु का नाम है मुस्कान। आप लोग भारी हो गए होगे, थोड़े से भारी होना चाहते हो कि आभारी होना चाहते हो आप ही समझ लो, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि चेहरे पर मुस्कान आपके अंदर बहुत कुछ गुंजाइश तैयार करती है, जिसमें कुछ नया पाने के लिए मन तैयार हो पाता है। पुरानी ही बातें सुननी होती तो एक दिन में पर्याप्त थी, लेकिन लगातार आप सुनते जा रहे हो, इसका मतलब कुछ नया मिलता होगा, तब तो आपका सुनने का मानस बनता है। बहुत दिन अब ये अच्छे दिन रहने वाले नहीं हैं। दिवाली धीरे धीरे पास आ रही है। जितना समय बचा है उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो फिर बाद में आपको रिकॉर्डिंग ही काम आने वाली है और कुछ काम आने वाला नहीं। हमारी स्वयं की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनको हम अपने जीवन में आवश्यक मान लेते हैं, उन आवश्यक की धारणा के कारण ही हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उनको छोड़ करके और हमें आवश्यक के पीछे जड़ना पड़ता है। भगवान बनने का हमने संकल्प मन में ठाना है, तब तो जिनका पंच परमेष्ठियों में अथवा होनहार भगवान में स्थान बना है, उनके लिए भी हम अपने हृदय में स्थान बना करके बैठे हैं। आपकी यदि भगवान बनने की इच्छा नहीं होती तो जो भगवान बन चुके हैं अथवा भगवान बनने जा रहे हैं उनके प्रति आपकी रुचि भी नहीं होती। इसीलिए आपकी उस इच्छा को आगे और सतत बढ़ती रहे और मात्र इच्छा ना रह जाए, वो आपके लिए साक्षात उपलब्धि भी हो, उसी के कुछ बातें अपन यहाँ पर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अपन ने समझा पिछले दिनों कि हमारी वो दृष्टि की निर्मलता जो हमारी सबसे पहली सीढ़ी मानी जाएगी उस भगवान बनने की मंजिल तक पहुँचने के लिए, कि हम अपने आप को जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करें। न सिर्फ जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करें, वरन उसके प्रति हम समानुभूति भी रखें। और समानुभूति रखते हैं तो उसके कल्याण की भावना भी भाएं, तब जाकर के हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं उस भगवान बनने की मंजिल तक पहुंचने के लिए। फिर हमने समझा कि सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं,
लेकिन सीढ़ी चढ़ते वक्त कोई भी व्यक्ति गर्दन को और कमर को पीछे झुका के नहीं चढ़ सकता। चढ़ने में उसको सहूलियत तभी होगी जब वो चढ़ते वक्त कमर भी झुक जाए और गर्दन भी झुक जाए, ताकि चढ़ते वक्त बैलेंस बन पाए। तो इसी झुकने का नाम है विनय संपन्नता। आज हम आपको प्रैक्टिकल और मैकेनिकल बात भी कह रहे हैं। इसके पहले तो भावनाओं के रूप में इमोशनल बात कही गई थी, अब इसको प्रैक्टिकल रूप में भी कैसे है। तो हमने जो विजन तैयार किया ऊपर चढ़ने का, तो फिर हमारे लिए बैलेंस बनाने के लिए आगे की ओर झुकना भी पड़ेगा। और आगे की ओर झुकना तब संभव है जब जो आगे हमारे खड़ा है उसके प्रति हमारी विनय भी तैयार हो जाए। तो विनय संपन्नता जब आती है तो हमारी दूसरी सीढ़ी उस मंजिल की ओर बढ़ जाती है। फिर इसके बाद यदि झुकना हो गया है तो जिन चीज़ों को लेकर के हम थोड़े से अकड़ते थे और जिन सुख सुविधाओं को लेकर के हम कुछ अपने आप में फूले नहीं समाते थे, उनके प्रति हमारी एक निराशा बुद्धि भी पैदा हो जाती है कि अब इनका कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको साइड करके फिर हम अपने जीवन में एक पायदान और चढ़ते हैं कि नहीं, अब थोड़े थोड़े हमारे जीवन में चीज़ों से विरक्ति भी आने लग जाए। तो चीज़ों से विरक्ति आती है तो उन्हीं का नाम व्रतों के रूप में हम अणुव्रतों के रूप में स्वीकार करने लग जाते हैं। और जब उन व्रतों को लेकर के बहुत दिन हो जाते हैं तो उसमें निर्दोषपना बना रहे, शिथिलता ना आए, इसके लिए हम निरतिचारता भी लाने की प्रयास करते हैं। इतना सब हो जाने के पश्चात कई बार वो व्रत बहुत दिन लेने के पश्चात एक यूज्ड टू जैसे हो जाते हैं। कोई चीज़ रेगुलर हो जाए तो उसके प्रति उस जैसी भावना हो पाना बहुत कठिन है जो हमने शुरुआत करते वक्त बनाई थी। तो इसीलिए जब हमारे अंदर इस संसार से भयभीत होना और संसार से पार होने वाली चीज़ों के प्रति रुचि होना पैदा हो जाती है तो फिर हमारा वही भाव संवेग भाव माना जाता है। और जब संवेग बहुत अंदर से बढ़ जाता है तो ये आत्म प्रतीति भी होने लग जाती है कि हमारे लिए अब किस ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि पैदा करनी है, गूगल से मिलने वाले ज्ञान को अथवा गुरुओं से मिलने वाले ज्ञान को। गूगल से मिला हुआ ज्ञान भले ही आपके लिए अथाह लगता हो लेकिन उसकी बहुत छोटी सी थाह है, लेकिन गुरुओं से मिलने वाला ज्ञान भले ही आपके लिए लगता हो कि वही थाह वाली है, लेकिन ये अथाह है, क्योंकि इसमें मात्र शब्द नहीं अनुभव भी है। तो ऐसे वो जो बार बार इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रयास करते रहते हैं, उन्हीं के लिए जीवन में अवीक्षण ज्ञानोपयोग की प्राप्ति होती है। अब इतना ज्ञान हो गया कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उसके प्रति छोड़ते चले जाओ, ये भाव आता है। तो कितना छोड़ना, जितनी शक्ति हो। तो शुरुआत में उसको इतना बोला जाता है जितनी शक्ति हो उतना छोड़ना। फिर उसको लगता है मैं आज अपनी शक्ति एक लेवल की मानता था, मैंने एक छोड़ दिया, तो उसको लगता मैंने एक छोड़ दिया काम मेरा हो गया, लेकिन अभी उसकी शक्ति कोई खत्म नहीं हुई। एक छोड़ने के बाद फिर उसकी एक छोड़ने की शक्ति बरकरार है। ऐसे करते करते उसकी जो धारणा अभी तक बनी थी कि मैं तो सिर्फ एक छोड़ सकता हूँ और एक छोड़ने के बाद फिर मेरी एक शक्ति छोड़ने की बराबर है, तो मैं एक साथ दो चार छोड़ने की कोशिश भी करता हूँ। और यथाशक्ति त्याग, इस भावना को जब मैं पूरा रूप देता हूँ तो लगता है मेरी शक्ति तो अनंत रूप में थी, तो मैं अनंत को भी छोड़ सकता हूँ। इतना हो गया, अब बहुत दिन हो गया हो, मान लो हमें अपने अंदर की मलिनताओं को, अपने अंदर की बुराइयों को, गंदगी को दूर करना हो, और पुरानी यदि गंदगी हो तो मात्र साफ करने से साफ नहीं होती, थोड़ी सी उसको गरमाई भी देनी पड़ती है, तपन भी देना पड़ता है, तब जाकर के। ये तो लोग अच्छे से जानते होंगे, जब बर्तन में कुछ बनाते हैं और ज़्यादा घी तेल लग गया हो, मौसम ठंडी का आ गया हो, तो मांजते वक्त एकदम से वो हाथ चलाने से नहीं मांज देता, उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है। कई बार उसमें किट्टीमा और लग जाती है तो फिर उसको डायरेक्ट अग्नि पर रख करके खरोंचना पड़ता है, तब जाकर के उसके अंदर की मलिनता दूर होती है। समझ रहे हो ना? हाँ, आप लोग की घर गृहस्थी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रह करके भी घर गृहस्थी से भगवान तक की यात्रा कैसे होती है ये भी अपन पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें गरमाई देनी पड़ती है, और जब गर्म करते हैं तो गर्म हम करते हैं बर्तन को नहीं, उसमें लगी हुई चिकनाई को जो ठंडक के कारण जम गई थी। हम भी अपने उत्साह को जब ठंडा कर देते हैं
तो बुराइयां जम जाती हैं। इसलिए उत्साह उमंग की गर्मजोशी रहती है तो हमारी अंदर की बुराइयों को अंदर से खलबली मच जाती है कि नहीं, अब तो इनके अंदर कुछ अलग ही भाव पैदा हो गया है, बाहर निकलो नहीं तो ये हमें खदेड़ करके बाहर निकाल देंगे। तो ऐसी उस गर्मी का नाम है यथाशक्ति तप। ये तप को किए बगैर आप सोचो कि आपके अंदर की गंदगी जल्दी बाहर हो जाए, नहीं, क्योंकि अनंत काल से जमी है, आज की नहीं जमी। छोटी मोटी बुराइयां भले ही उस गंदगी पर जुड़ करके और उस गंदा कर देते हैं। जैसे कहीं कीचड़ हो रहा हो तो कीचड़ में यदि आप अच्छा सफेद कोई चीज भी डाल दो तो वो भी काली हो जाती है। हमने क्या समझा कि अच्छा कोई सफेद सफेद आटा डाल दिया तो वो आटा खराब था, नहीं, वो पुरानी गंदगी ऐसी थी जो इसके संस्कारों को, देखो वहां कुछ हो रहा है ऊपर, उससे टकरा रहा है, देखो, हाँ, इसलिए कहते हैं बड़े पुण्य से मिलता है गुरुओं के वचन को प्राप्त कर पाना। थोड़ी सी सुविधाएं कम कर दो तो ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह से क्या आवश्यकता है। हाँ, तो तप की बात चल रही है और पंखे के नीचे बैठ करके तप की बात सुनेंगे तो व्यवधान तो आएंगे ही। तपस्या की बात सुननी है तो थोड़ा तप तो तपना पड़ेगा, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि अध्यात्म की बात चल रही है और बाजू में बिस्लरी की बोतल बाजू में रखी है और शिविर चल रहा है, अध्यात्म का शिविर, कितने 10 दिवसीय शिविर। तो ऐसी अब तपस्या की बात शुरू की है तो थोड़ी तपस्या होनी भी चाहिए। अपना देवलोग आकर के व्यवस्था करते हैं। जैसे कल दोपहर में आपने उन 700 मुनिराजों की भीषण तपस्या को थोड़ा बहुत अनुभूत करने का तो नहीं, जानने का प्रयास किया, तो उस दिन कल दोपहर में अच्छी उमस भी थी, ठीक है नहीं, क्योंकि उमस में जब तुम थोड़ी देर बैठने में मुश्किल महसूस कर रहे हो तो वो 7-7 दिन तक भीषण आग जो जल रही है आजू बाजू, उसमें भी जलाया क्या रहा है, लकड़ी नहीं, शव जलाए जा रहे हैं, चमड़ा जलाया जा रहा है, पीप मांस खून जलाया जा रहा है, तो कैसे वो अपने आप को वहाँ सरवाइव कर रहे होंगे। इसके लिए थोड़ा सा वहाँ माहौल तैयार हुआ था। तब तो आपको अपनी थोड़ी सी प्रतिकूलता में उनकी इतनी बड़ी कठिनाई थोड़ी बहुत याद आई, तब जा करके आपके उत्साह का पहाड़ इन श्रीफल के पहाड़ के रूप में सामने आया। हाँ, आसान नहीं है। अरे शीश भी इतना झुकाना आसान नहीं, और श्रीफल भी चढ़ाना इतना आसान नहीं। जिनके सामने शीश झुकता है उन्हीं के लिए श्रीफल चढ़ने की बात सोचता है। तो ऐसे ही यदि हमारा उनकी समता के पहाड़ को देख करके नमन करने का भाव हुआ होगा, तब तो जाकर के हजारों श्रीफल आप लोगों ने अपने उत्साह और भक्ति को प्रदर्शित करते हुए उनकी समता को नमन करने के लिए चढ़ा दी है। शुरुआत भले ही किसी एक आध व्यक्ति ने सोची हो कि हमें करना है ऐसा काम, लेकिन नहीं, यदि कोई अच्छा काम हो तो हर अच्छे व्यक्ति को उसके करने के लिए समर्थन अवश्य होता है। इसी का प्रभाव कल आपने रक्षाबंधन पर्व भी ऐसे मुनिराजों को एक एक करके याद करके उनके लिए एक एक अपने श्रद्धा के फल समर्पित करने का मानस बनाया, और ये भी जिंतूर में एक इतिहास बन के चला गया। तो तपस्या की जब बात चल रही थी, तपस्या कहते किसको हैं? जो हमारे मन में उठने वाली तरंगें हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, उनको रोकने का ही नाम तप है। हमारे मन में यदि इच्छा पैदा हो रही है कि आज अच्छा भोजन करना है, आज तो हमें ये तैयार करके खाना है, उसको रोक लिया, नहीं, जैसा है सादगी से खाओ, ये भी तपस्या हो गई। आज हमारे मन में बन रहा है कि नहीं, आज तो हमें 2 टाइम भोजन करना है, एक टाइम से भी तो काम चल सकता है। तो एक टाइम की इच्छा को रोकने का नाम भी हमारा तप हो गया, जिसको आप एकासन बोलते हैं। करते कि नहीं करते? व्रत तप आप लोग भी करते हैं। तो हमारे मन में जिस जिस की चीज की इच्छा हो रही है, उस इच्छा को परिष्कृत करते जाना। इच्छाओं को रोकने का सबसे आसान तरीका है, इच्छाओं को पहले पहचानो और उन इच्छाओं को पहले बाहर करो जो आपके लिए घाटा कराती हैं। हाँ, आप पूरी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सारी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले उस इच्छा को छांटो जो आपका कबाड़ा कराती है, जो आपका घाटा करती है। यदि आपने आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाली इच्छा की जो पूर्ति थी,
धीरे धीरे उसकी पूर्ति करनी कम कर दी तो आप उस इच्छा की पूर्ति करना भी कम कर सकोगे जो आपके लिए आवश्यक लगती है। हाँ, जब आपको दिन में 8-10 बार खाते थे, बच्चे थे, और आपने संकल्प कर लिया हो कि दिन में हम 2 बार 3 बार खाएंगे, तो बताओ वो 4-5 बार जो आपने कम कर दिया, उसके बाद उनको करने के बाद आपको घाटा हुआ क्या? बल्कि घाटा रुक गया। जब 10-20 बार खाते थे, बार बार हमारे लिए कोई ना कोई बेचैनी होती थी, कहीं गैस ट्रबल होती, कहीं एसिडिटी बनती थी, कहीं हार्ट बीपी बढ़ता था, कहीं चक्कर आते थे, ये होते थे। नहीं खाने से और नहीं पीने से आज तक किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, लेकिन अनावश्यक खाने से अवश्य हुआ है। अनावश्यक खाने पीने से भी और अनावश्यक वो चीज रखने से जो आपको खाई जाती है उससे भी। अब कौन सी चीज आपको खाई जाती है आप समझो, वही चीज आपको खाएंगी जो आपके आसपास होंगी। जो आपके पास है ही नहीं है तो उसके बारे में खाने की चिंता क्यों करनी। ऐसे ही साधु के पास आसपास कोई चीज नहीं है जो उनको खाई जाए, इसलिए एक बार खा करके भी, उपवास करके भी, अंतराय हो जाए भी और दूर दूर ले जाओ और लौट कर आकर के भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी उतने ही प्रसन्न बने रहते हैं और इस चीज़ को भी 2 महीने तक आसानी से सहन करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, इनके पास विवेक नहीं आया, आज नहीं तो कल आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। नहीं आया तो एक आध बार कह देंगे, आज थोड़ा सा कह दिया। आया कि नहीं आया विवेक? हाँ, कोई व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा है विवेक, हमने तो कहीं आप सोच रहे हो। हाँ, ज्ञान तो बहुत आ गया, विवेक आना आवश्यक है, क्योंकि नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी का नाम होता है गुरु। ये तो नॉलेज तो गूगल पर भी बहुत है, लेकिन गूगल आपको विवेक नहीं दे सकता, सिर्फ ज्ञान दे सकता है। ज्ञान की अब आवश्यकता बहुत ज्यादा है ही नहीं है, अल्प ज्ञान भी है, लेकिन विवेक है तो आपका जीवन उद्धार को प्राप्त हो सकता है। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है, महाराज हमसे ही बार बार एक वाली बात क्यों कहते हैं? अरे कम से कम गुरु का आपसे, आपके कल्याण का कुछ मानस तैयार हुआ होगा, ये भी आपके पुण्य की बात है जो आपसे ही बार बार कही जा रही है। और यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो ये पसंद नहीं आना ही आपकी पुण्य की कमी के संकेत हैं, और यदि इस संकेत से यदि आपने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो फिर आपका पुण्य कमजोर भी पड़ सकता है। आपका ही भला क्यों चाहते हैं? आप कुछ बुराई को छोड़ दो, ये आपसे ही बार बार क्यों कहते हैं? तो आपसे कुछ ना कुछ आपके हित की भावना उनके प्रति होगी, या आपके प्रति उनकी भावना होगी, तब तो आपसे ही कहा जा रहा है। और जिस दिन आपसे कहना बंद कर देंगे उस दिन तुम्हें समझ में आएगी उनकी नहीं कहने की कीमत। उस दिन तो आपको समझ में आएगी कि जो कहते थे उसकी क्या अपने आप में वजूद थी। कुछ लोगों को लगता है सबके सामने कह दिया, कुछ लोग को लगता है बार बार कह दिया। लगता है आप लोग को? लगता होगा। रोज महाराज कहते हैं भैया उनका तो उपसर्ग दूर हो गया, आपका उपसर्ग भी दूर कर लो। क्या है आपका उपसर्ग? परिग्रह। 10 प्रकार का उपसर्ग जो आपके ऊपर प्रतिदिन हो रहा है इसको दूर करो, क्योंकि जिसने अपने उपसर्ग के सबसे बड़े केंद्र बिंदु परिग्रह को छोड़ दिया है वही तो ये कहने में समर्थ होगा कि तुम भी थोड़ा थोड़ा छोड़ो। पूरा तो छूटेगा जब छूटेगा, जब आप मानोगे और जब मन बना लोगे, लेकिन कम से कम थोड़ा छोड़ना तो आज आपको आवश्यक है। इसीलिए इच्छा निरोधस तपः। तप क्या है? इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। इच्छा हो रही है, प्रवचन सुन ली, अब जाना है, इसको रोकने का नाम भी तप है। इच्छा हो रही है कि आज थोड़ा जोड़ लो, पुण्यानुभूति बाद में कर देंगे, नहीं आज ही करना है। ये धन ही तो है जो मेरे लिए अच्छे काम को नहीं करने दे रहा है, आज इसको मैं अच्छे काम में लगा दूंगा, फिर देखता हूं कैसे नहीं करता है। यही बात यदि साधु आपको बार बार बोलते हैं, आपको तो होना ही चाहिए एक बार में बात समझ में आए। नहीं आ रही है तो बार बार यदि कहा जा रहा है तो आपके ही भले के लिए कहा जा रहा है, और जिसको अपना भला बुरा लगने लग गया है अब उसका संसार में भला कौन करने आएगा। समझ में बात आ रही? जब आपके भले की बात साधु आपसे कहें और आपको हजम ना हो और आपको लगे हम ही हमसे कही जा रही है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि हमें टारगेट किया जाता है। अरे आपके अंदर यदि वो बुराई छुपी होगी तो आपको लगेगा आपको टारगेट किया जा रहा है, और आपके अंदर वो बुराई नहीं है तो आप मत समझो कि आपको टारगेट किया जा रहा है, वो तो जन सामान्य के लिए कहा जा रहा है। और यदि लगता है जन सामान्य में भी यदि मेरे लिए कहा जा रहा है तो मैं साधु के लिए विशेष हूं, मैं उन गुणों के लिए आज एक
ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जो हमारे हित का और उनके हृदय में अपनी स्थान बनाने लायक बना लिया हूं। और जिसको गुरुओं के हृदय में स्थान बनने के लिए गुंजाइश बनी थी, यदि वो इस गुंजाइश को खत्म कर देना चाहता है तो जो गुरुओं के दिल से उठ गया, उनके लिए दिल देने वाले दुनिया में मिलने वाले बहुत कम हो जाएंगे। लगता है ना आप लोगों को? बार बार महाराज बोलते हैं पुण्यानुभूति। कल तो भूल गए थे महाराज, बोला तो था परसों, कल सुबह भी बोला था कि पुण्यानुभूति करना है आज, लेकिन कल कार्यक्रम का इतना उत्साह था कि टाइम भी बहुत हो गया था और हम भी भूल गए थे। कुछ लोग बाद में आके, जैसे हम वहां पहुंचे, कुछ लोग आगे बोले महाराज पुण्यानुभूति। हमने कहा चलो, 2-4-10 लोग थे, उनके लिए वापस आगे बैठ गए, बाकी लोग चले गए थे अपने पुण्यानुभूति के लिए। तो आगे हमने कहा देखो, यदि कोई व्यक्ति त्याग करना चाहता है तो त्यागी यदि मंच और सभा से उठ भी गया हो तो त्याग की बात के लिए सम्मान देने के लिए वापस लौट कर भी आना पड़ेगा। तो लौट करके भी आए, लौट कर आए। 4-5-6 लोगों ने उस समय पुण्यानुभूति की, सब लोग चले गए थे। हमने कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं। और यदि आपको मात्र साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए सबके सामने पुण्यानुभूति करनी थी तो साधु आपके सामने उपस्थित हैं। और मात्र सिर्फ जमा करना था तो जमा तो आप पहले भी कर सकते थे, कमेटी को कर सकते थे, कौन सी बड़ी बात है? हमारे होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? और हम चले भी जाएंगे तो क्या पुण्यानुभूति नहीं करोगे? करोगे। तो आप एक बात समझिए कि इसमें कितना बड़ा मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान को आप नहीं समझ रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि बार बार हमें टारगेट किया जा रहा है तो अब आपके लिए पता नहीं कौन टारगेट करके बैठा है, तब आपकी ऐसी बुद्धि हो गई है। सबके सामने कह देते हैं, हाँ तो सबके सामने सबसे तो कह रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है अकेले क्या? अकेले में भी कह देते हैं तो आप ये समझो जो चीज सबके सामने कही थी आपके अकेले में भी कह दी, क्योंकि सबके सामने आप अपना हित नहीं समझ रहे हो तो हो सकता है आपसे ज्यादा उन साधुओं का हित की भावना पैदा हुई हो तो आपके अलग से भी कह दिया। और जो इसको नहीं पहचान रहा, बुरा मान रहा है, उसके लिए हम अंत में क्षमा भी मांग लेंगे। और अंत में क्यों क्षमा मांगेंगे? दिन में 3 बार क्षमा मांगते ही हैं। जब उनसे, उन जीवों से भी क्षमा मांगते हैं जिससे हमारा पाला नहीं पड़ा, तो उनसे मांगने में हमें क्या दिक्कत है? जिससे यदि हमारी बात कुछ बुरी लग गई हो तो लगती है बुरी आपको, तो आज के बाद हम पुण्यानुभूति की बात आपसे ना करें। हाँ, जिस दिन हम करना बंद कर देंगे तब समझ में आएगा कि संत निवास जैसा पहाड़ बनाना कितना कठिन है। ये श्रीफल का पहाड़ तो फिर भी आसान है, क्योंकि मकान बनाना फिर भी आसान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना फिर भी आसान है, ये सिर्फ पैसे से बन जाएंगे। लेकिन जहाँ पर संतों की पुण्य साधना और सामायिक और तपस्या होने वाली है, वो आपके पैसे से नहीं, पुण्य से बन पाएंगे। और यदि पुण्य तुम्हारे पास खत्म हो गया तो पैसे की अंबार पर भी बैठे रहो तो तुम संतों के आवास को बना नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हारे पुण्य बढ़ता रहे, बार बार तुम्हारा पुण्य तुम्हें याद आता रहे, इसीलिए बार बार कहनी पड़ती है। कुछ लोगों को यदि बुरा लग गया हो और बुरा लगने लग गई हो तो आज से वो बात कहना हम बंद कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को लगा नहीं बुरा, कुछ एक को लग सकता है, क्योंकि कई बार किसी के चेहरों को देख करके समझ में आता है कि उनको ये वाली बात हजम नहीं हो रही है। आप लोग डायरेक्ट तुमसे कहोगे नहीं कि बुरा लग रहा है महाराज, लेकिन चेहरा तो हम पहचान जाते हैं कि इनके चेहरे पे क्या शिकन आ रही है। जैसी पुण्यानुभूति आई उनका पुण्य गायब होने लग जाता है, शिकन आने लग जाती है, आंखें उनकी अलग टाइप से होने लग जाती हैं, नीचे झुकने लग जाते हैं, आदि आदि। अरे जिसको पुण्यानुभूति की बात सुन करके अपनी आंखों में एक गौरव पैदा हो जाए, वही संत निवास को बनाने का सही हकदार है, बाकी सब तो पहरेदार है। गौरव करो, हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अरे सोचो, हम अपने घर से संत तैयार नहीं कर पाए, लेकिन जिस घर से संत निकल करके आए हैं उनके लिए यदि आवास प्रदान कर पा रहे हैं, कितने बड़े गौरव की बात है। और इसको तुम भूल जाओ और यहाँ वहां की बातें करो। करना ही है बात तो डायरेक्ट आके करो ना, यहाँ वहां क्यों कहते हो? आप लोग कहते नहीं, लेकिन मुझे लग जाता है, कुछ पता नहीं सिक्स्थ सेंस कैसा है कि कुछ ना कुछ भनक लग जाती है, तब तो जाकर के वो वाली बात रख देता हूँ और कहीं ना कहीं जाके फिट भी हो जाती है। फिर वो व्यक्ति बाद में सोचता है पता नहीं कौन ने कह दिया होगा मेरी बात को। सुनो, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का ऐसा माइक्रोचिप उनके हर शिष्य में फिट होता है कि बहुत चीजें तो वो बिना सुने, वो बिना जाने, वो बिना देखे भी समझने लग जाते हैं। और आपको पता है यहाँ पर आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद का ट्रांसफार्मर एक रूप में नहीं 6 रूप में लगा हुआ है। इसीलिए बुरा लग गया हो तो भी कहना हम चूकेंगे नहीं, लेकिन
हाँ, उस व्यक्ति को हम अवश्य जज कर लेंगे, जिसको ये वाली बात बुरा लगती है उससे हम कहना अवश्य बंद कर देंगे। अब जिससे बात कहना बंद कर दी है वो समझ जाए कि हमारे अंदर वो बात शायद महाराज जी के उस क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर नहीं, रिसीवर में आ चुकी होगी कि उन्होंने रिसीव कर लिया कि अब इससे बात नहीं करना है। तब समझ में आएगी साधु की बात कितनी कीमती थी। इसीलिए अपने मन में उठने वाली इच्छाओं पर यदि तुम नियंत्रण लगा सकते हो तभी जाकर के तुम तपस्या के अधिकारी हो। एक आसन करना बहुत आसान है, पर्यूषण लगने वाले 10-20 दिन बाद 10-10 उपवास कर लोगे, बहुत आसान है। लेकिन ये उपवास करने की भावना, क्योंकि मैं 10 दिन में 20 बार खा सकता था, लेकिन मैंने 20 बार खाने पर इच्छाओं की जो नियंत्रण की है, तब जाकर के वो इच्छाओं का नियंत्रण का नाम उस उपवास को तप के रूप में स्वीकार किया गया। तो जब तुम इतना बड़ा भारी तप कर सकते हो तो छोटी छोटी इच्छाओं को तो तुम काबू कर ही सकते हो। तो इच्छाओं को काबू यदि करना है तो सबसे पहले उन इच्छाओं को पहले नियंत्रित कर लो, परिष्कृत कर लो, बल्कि उनको मान लो कि इस इच्छा की पूर्ति करने से मेरा क्या लाभ होने वाला है। इतना प्रश्न पूछो, फिर उसके बाद खुली छूट इच्छाओं को पूरा करो। लाभ है कोई बात नहीं, लाभ कौन छोड़ेगा, स्वार्थ का संसार है। अरे तुम अच्छा स्वार्थ समझ तो लो, और तुम्हें यदि स्वार्थ की बात समझ में आ गई, और सही स्वार्थ क्या है, जिसको सही स्वार्थ समझ में आ गया उसको स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद मुक्ति की प्राप्त होगी, और जिसको मुक्ति प्राप्त होने वाली है वो अपने पहले सही स्वार्थ को समझने लग जाए। सबसे ज्यादा स्वार्थी आप लोग क्या, हम लोग हैं, और हम तो क्या गुरुदेव हैं, और गुरुदेव तो क्या जिनदेव हैं। इनने यदि अपने स्वार्थ को नहीं जाना होता तो आज आपको परमार्थ भी याद नहीं आता। इन्होंने भी शुरुआत परमार्थ से की और फिर धीरे धीरे उस परमार्थ को ऊंचा उठाते चले गए। तो जैसे शुरुआत आपने श्रीफल की चौड़ाई से की थी, लेकिन जब उठाते चले गए तो ऊपर जाकर के वो सीमित होता चला गया। ये परमार्थ शुरुआत से प्राप्त होता है, लेकिन उस परमार्थ में स्वार्थ अवश्य छुपा होता है। क्या परमार्थ सबके कल्याण की भावना है तो सब में मैं नहीं आता क्या? यदि आप सबके कल्याण की भावना भाव तो आप नहीं आते क्या उसमें? तो सब में जब सब आते हैं तो मैं तो अवश्य आता हूं। ऐसी जब भावना होती है तब जाकर के इच्छाओं को पहले एक आकार दिया जाता है, और फिर उस आकार में जो किसी प्रकार से विकार पैदा करते हैं उनको काट छाट करके दूर कर दिया जाता है। तब जाकर के वो एक पर्वत बनता है, जिस पर्वत पर जाकर के तो तपस्वी बैठता है, तो उसको हम कहते हैं महान तपस्वी। कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? इच्छाओं का पर्वत होकर के भी वो पर्वत सर के ऊपर सवार नहीं हुआ, पैरों के नीचे आ गया, तब तो जाकर के तपस्वी उसके ऊपर बैठ पाया। बस तुम अपनी उन इच्छाओं को दूर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ पहचानना शुरू कर दो कि कौन है जो मेरे कदमों के नीचे रहने वाली इच्छा है। अच्छा तो ये रहे कि कदमों के नीचे भी ना रहें, लेकिन मान लो पूरा दूर नहीं कर पा रहे तो कदमों के नीचे तो ले आओ। और जब कदमों के नीचे वो इच्छाएं आ जाती हैं, कौन सा वक्त होता है मालूम? वो किस वक्त आपकी परछाई आपके कदमों के नीचे होती है बताओ? दोपहर के ठीक 12 बजे, जब सर के ऊपर सर के ऊपर क्या ताप होता है, तब जाकर के आपकी परछाई आपके कदमों के नीचे आ जाती है। परछाई भी इतनी सयानी है कि भीषण ताप को सहन नहीं कर सकती, इसलिए छुप करके आपके कदमों के नीचे आ जाती है। और आप परछाई में अपने आप को छुपाने की कोशिश करना चाहते हो, छाया में अपने आप को छुपाने की कोशिश करना चाहते हो। अरे परछाई तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम तो धूप को लगने पर ओट धूकते हो छाया की, लेकिन छाया कहती है कि मैं तो वहां रहूंगी जहां पर धूप दिखे भी ना। वैसे सुबह सुबह अपना बहुत रूप दिखाती है वो परछाई, जितने बड़े आप हो उससे भी बड़ी दिख जाती है। हाँ होता है, शुरुआत में बहुत बांग देते हैं नए नए, कौन कहना नहीं चाहते, नए नए खूब आवाज देते हैं, लेकिन जब समझ में आती है तो रात दोपहर के 12 बजे बिल्कुल छुप करके, किसी भी व्यक्ति को दोपहर के 12 बजे अपनी परछाई दिखी हो तो बताओ, दिखती? दिख नहीं सकती, कदमों के नीचे आ गई। ऐसे ही जब ताप बढ़ता है, तपस्या बढ़ती है, तो आपकी सारी इच्छाएं आपके कदमों के नीचे आ जाती हैं। और जब कदमों के नीचे आ जाती हैं और तपस्याओं का जब फल प्राप्त होता है तो वो ताप भी खत्म हो जाता है,
और नीचे की परछाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ताप भी पैदा हुआ था तो उस प्रकाश के कारण, और परछाई भी पैदा हुई थी उस प्रकाश के कारण। परछाई प्रकाश के कारण, हाँ, प्रकाश ना हो और परछाई पड़ जाए, बता देना। महाराज हम तो परछाई को अंधेरा मानते थे। क्या मानते हो? परछाई को अंधेरा? नहीं, परछाई तो प्रकाश का एक सबसे बड़ा परिचायक है। यदि तुम्हारे लिए प्रकाश का परिचय प्राप्त करना हो तो कहां परछाई पड़ रही है उसको आप देख लो। परछाई में प्रकाश का परिचय कैसे मिलेगा महाराज? जहां परछाई पड़ रही है उसके अपोजिट साइड प्रकाश है, ये पक्का हो जाएगा। और जहां परछाई ना पड़ रही हो तो ये फिर संदेह भी पैदा हो जाएगा कि प्रकाश है भी कि नहीं। बात समझ में आ रही है? तो परछाई तो प्रकाश की उपस्थिति का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं प्रकाश है, तब तो उसके अपोजिट साइड परछाई है। और तो परछाई को देख करके अंधेरा मान करके भूल जाओ और भाग जाओ। समझ में आ रही बात? ऐसे ही कहीं ना कहीं यदि तकलीफ है तो वो तकलीफ कहीं ना कहीं उस आने वाले सुख की एक प्रतीति मात्र है। इस तकलीफ को तुम सहन कर लोगे तो आगे जाकर के तुम्हें सुख मिलने वाला है। जैसे ही तुम परछाई को यदि जान लोगे तो आगे जाकर के तुम्हें अगले कदम पर प्रकाश का परिचय प्राप्त होने वाला है। तो हम परछाई को भी प्रकाश की प्रतीक्षा मान लेते हैं, तो तकलीफ को भी तुम सुख की प्रतीक्षा मानना सीख जाओ, तुम्हारे लिए तपस्या भी बहुत आनंद का स्रोत बन जाएगी। ऐसे ही अभी मान लो तंगी चल रही, काय की तंगी चल रही है? हाँ, जल्दी समझ में आता है। कुछ चीजें तो आप बिना बोले समझ जाते हो, इशारों से समझ जाते हो। हम भी सोच रहे हैं कि अब तुम इशारों से समझना सीख ही गए हो तो बोलना भी अब बंद कर दें। कर दें? नहीं महाराज, हम इतने खोटे हैं कि कुछ इशारे से समझते हैं, कुछ इशारे से समझते हैं। अरे जो इशारे से समझने वाला है उसके लिए सारा का सारा क्यों दें? कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो देते हैं, क्योंकि सारा तो तुम्हें मिल भी नहीं पाएगा। सारा तो तब मिलेगा जब तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। और भगवान बनने की हमने इच्छा प्रकट की है। ओनली वन एम्बिशन, टू बिकम ए एम्बिशनलेस पर्सन। सिर्फ एक इच्छा, इच्छा रहित होने की। और इच्छा रहित होने की इच्छा तुम्हारे पास यदि आ जाए तो इस इच्छा को हम निरोध करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस इच्छा को निरोध करने का नाम तप नहीं। तुम्हारी इच्छा बढ़ती जाए, इस इच्छा के निरोध करने का नाम तप है। इस इच्छा को भूलने का नाम तप है। लेकिन तुम यदि एक इच्छा पैदा कर लो कि हमें सारी इच्छाओं को खत्म करना है, कोई तुम्हें इस तपस्या के पीछे नहीं धकेलेगा। बहुत बड़ा काम हो गया ये तो। मनुष्य में से यदि इच्छाएं निकल जाएं, उसी का नाम तो भगवान है। और भगवान को भी यदि अवतार लेने की इच्छा पैदा हो जाए, उसी का नाम तो इंसान है। ये बीतराग मार्ग है, वन वे ट्रैक है। पहले भक्त है, फिर शिष्य है, शिष्य है, फिर वो गुरु है, गुरु है, वो भी तो प्रभु है। वन वे ट्रैक है। एक बार जो बढ़ गया तो बढ़ गया, लौट के आने की बात नहीं। जहां पर 4 लेन का जमाना हो, 2 वे ट्रैक का जमाना हो, वहां होता है कि भक्त पहले भगवान बन जाए और भगवान को भी कभी लगे तो फिर वो अवतार लेकर के भक्त बन जाए। ऐसा यहां नहीं है। एक बार जो गया सो गया ही गया। हाँ, एक बार जो गया तो गया। अब सोचो ऐसी इच्छाएं जो फिर बार बार आपके लिए अनिच्छुक बना दे, वही भगवान बनने के मार्ग में मील का पत्थर साबित होती है। अब इन इच्छाओं के निरोध किन किन प्रकार से होते हैं? कई प्रकार से होते हैं। अभिमान को प्राप्त करने की इच्छा है तो अभिमान नहीं होने दूंगा, इसी का नाम विनय तप है। मन में जो आया सो करने की इच्छा है, पाप करना चाहूं तो पाप कर लूं, अपराध करना चाहूं तो अपराध कर लूं, उसको रोक देने का नाम और आगे पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, इसी का नाम तो प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को अपराधी करार दिया जा रहा है। प्रायश्चित तो ये है कि उसके अपराध बोध से उसको मुक्त कराया जा रहा है। और जो ये मानता है कि सबके सामने मेरे लिए अपराधी करार दिया जाएगा इसलिए मैं प्रायश्चित लेने जाना नहीं चाहता, अरे नहीं, तुम्हारे लिए सबके सामने अपराधी नहीं, आराधक भी तराया किया जा सकता है। इसलिए तुम प्रायश्चित लेने जाओ, आज तुम आराधक बन जाओ, कल तुम आराध्य बन जाओ। इतना आसान तरीका है। तब तो जाकर के प्रायश्चित है, विनय है।
दूसरों से सेवा कराने की बात तो बहुत होती है मन में। हाँ देखो, कल अकड़ता था मेरे सामने, आज देखो सेवा कर रहा है। ऐसा आता ना कई बार, कोई सेवा करने आपके सामने पहुंच जाए। हाँ, कुछ ना कुछ मन में होगा, कुछ पाना चाहता होगा, तब तो सेवा करने आ गया, ऐसा और सोच लेते हैं हम। अरे ये नहीं सोचते, अचानक यदि उसका हृदय परिवर्तन हुआ है तो हो सकता है अभी तक उसके पाप का उदय उसके ऊपर भारी था, आज पाप का उदय खत्म हो गया हो, उसका पुण्य का उदय चालू हो गया हो, तो उसको अपने जो बुराइयां थी उसको पता लग गई हो, इसलिए अपनी बुराई को दूर करने के लिए आपके सामने झुक करके आ गया, आपकी सेवा करना चाहता है। और वो तो बुराई दूर कर चुका और हम एक नई बुराई पाल लेते हैं। अच्छा सेवा करने आए हो, कुछ चाहिए होगा। हाँ, हमारी जो रखी सटपट वो तुम्हें खटपट करती होगी, इसलिए सेवा के भाव लेकर के आ गए। क्यों, सोचते कि नहीं सोचते? इसलिए कोई आपके मन में आपके हितैषी परिजनों के प्रति कोई यहाँ वहाँ के भाव ना आए तो अच्छा उस सटपट को खटपट से बचा करके और सीधा सीधा संत निवास में लगा दो, आप भी फ्री हो जाओगे और इन लोग का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, लगता तो यही है, रख तो लो थोड़ा सा भी। 4-5-6 बच्चे हैं यहाँ पर महाराज, आज कहाँ देखने को मिलते 4-5-6 बच्चे। एक तो मुश्किल है, 2-3 हो जाए तो बहुत पुण्य का उदय है। हाँ, तो यदि कोई बात नहीं तुम्हारे लिए नहीं चाहिए तो इच्छा निरोध करो। यदि इच्छा असंयम की है उसको छोड़ दो, तुम तपस्वी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस असंयम के माध्यम से प्रतिफल के रूप में इस धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने की एक सामग्री मिलती थी संतान के रूप में, यदि तुम वो पाना नहीं चाहते हो, इच्छा निरोध करो। वो तो नहीं करना चाहो और उसका फल भी ना पाना चाहो तो ये तो अपराध है। बात समझ में आ रही है? 4-5 कह तो दिया, लेकिन ढूंढने से नहीं मिलेंगे 4-5 आज। हाँ, जो 4-5 थे वो उस उम्र के हो गए होंगे जिनके बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन जिनके सफेद बाल हो गए हैं उनके 4-5 बहुत कम देखने को मिलेंगे। महाराज शासन भी बोलता है हम दो, है क्या? नहीं, अब तो वो नीति आ गई, हम दो बस, हमारे कुछ नहीं। समर्थन करोगे इसका? इसको समर्थन नहीं करना, इसकी इच्छा भी नहीं करना। यदि इसकी इच्छा करी तो तुम तपस्वी नहीं, उद्यमी माने जाओगे, और यदि इसका समर्थन नहीं किया तो तुम उद्यमी माने जाओगे। क्या बनना? उद्यमी की उद्यमी। उद्यम मतलब पुरुषार्थ करने वाला होता है, और उद्यम तो आप समझते हो कौन सा करने वाला होता है। महाराज उद्यम तो बहुत किए हैं, कौन सा किए? तपस्या वाला करके देखते। तो इच्छाओं को तुम रोकना पड़ा। तो अब मान यदि बढ़ रहा है तो उसको रोकने का नाम विनय तप है। सेवा करने के भाव हो रहे हैं, करवाने के भाव हो रहे हैं, इसको रोको, पहले सेवा करना प्रारंभ कर दो, इसी का नाम तो वही आवृत्ति तप है, अंतरंग तप माने गए। महाराज उस दिन महाराज ने भी कहा था कि भैया आवृत्ति नहीं कराते बड़े महाराज। हाँ, उस दिन हमने हालांकि कुछ कह तो दिया था, हमने कहा अभी थोड़ा समय कम है, बाद में बताएंगे इनके लिए। वैयावृत्ति क्या मानी जाती है? व्यावृत्ते भावो वैयावृत्ति, दूर करने का नाम वैयावृत्ति। क्या दूर करना? उनकी बाधाओं को दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति। बाधा मान लो उनके लिए 2-4 दिन से आहार नहीं हुआ है, तो ये बाधा आ रही है तो निरंतराय आहार करा दिया, इसका नाम वैयावृत्ति। आहार तो व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन मान लो पब्लिक घेर के खड़ी है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है, तो दूर हो जाने का नाम भी वैयावृत्ति। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो बोल रहे हैं, लेकिन हवा शुद्ध नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी हवा शुद्ध आ जाए, रास्ता छोड़ देने का नाम वैयावृत्ति। हाँ, करना चाहो तो दिन भर वैयावृत्ति कर सकते हो। आप तो चाहते हो 5-10 मिनट की, ठोक ठाक के चले जाओ, ठीक ठाक कर जाओ, इसका नाम वैयावृत्ति। 24 घंटे तुम्हें यदि वैयावृत्ति करने का अधिकार मिला है तो उस अधिकार को खोना क्यों चाहते हो? महाराज जो चाहते हैं कि आपका भला, तो आप अपना भला भी करने लग गए हो, तो ये भी वैयावृत्ति। हाँ, आपका भला काय में होने वाला है? जो आपको बुरा कर रहा था उसको दूर करते चले जाओ। क्या बुरा कर रहा था आपका? वही परिग्रह। हाँ, छोटी सी घटना घटती है तो उसके बाद वो घटना के पीछे उद्देश्य कुछ और होता है, तब जाकर के दुख अलग होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार हुआ ऐसा ही,
एक पेड़ पर बहुत सारे आकर के पक्षी बैठते थे। उस पेड़ पर उन पक्षियों का जमावड़ा बाकी अन्य जो पेड़ थे उनसे अधिक रहता था। लोग आते आते देखते, देखो उन पक्षियों का इस पेड़ से कितना लगाव है। बाकी और भी तो पेड़ हैं आसपास, लेकिन वहां नहीं बैठते, इसी पर आकर बैठते हैं। अचानक क्या हुआ, एक दिन उस पेड़ में किसी ने आग लगा दी, तो सारे पक्षी यहां वहां भागने लगे और उसके आसपास, उस पर बैठे तो नहीं लेकिन उसके आसपास अपनी आवाज कर रहे, कराह रहे, विलाप कर रहे। तो प्रतिदिन जो रोज वहां से लोग निकलते थे वो आज उस पेड़ को देख के बोलते हैं, देखो इन पक्षियों को इस पेड़ से कितनी आत्मीयता थी कि जब आज ये जल रहा है तो उसको जलते वक्त ये अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। बताओ, क्या उस पेड़ की जलन में वो खुद की जलन महसूस कर रहे हैं? नहीं, वो पेड़ के जलने से खुद को जलता हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। अरे उनके बैठने का ठिकाना जो था वो उनसे छिन रहा है, इसलिए दुख महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे उन व्यक्तियों का उस पेड़ के बारे में आकलन गलत था, ऐसे इस संसारी प्राणी का भी अपने आसपास के लोगों के बारे में आकलन गलत साबित होता है। दुख विलाप उनके प्रति समानुभूति इसलिए नहीं, हमारा उनसे कुछ स्वार्थ था और वो स्वार्थ यदि खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए वो सहानुभूति रखें। इसलिए हम कह रहे हैं सहानुभूति महत्वपूर्ण नहीं है, समानुभूति महत्वपूर्ण है। और जिसको समानुभूति होती है वो उसमें उसकी पीड़ा जैसा अनुभव करता है, तो फिर उसकी पीड़ा सो हमारी पीड़ा और उसकी खुशी तो हमारी खुशी। उसकी खुशी जिस चीज में है फिर हम अपने आप को खुश मानते हैं, फिर उसको हम किसी प्रकार से बाधित नहीं करते। तो अभी तो समय हो गया, ये तप की बात जल्दी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। और इच्छाएं कैसी कैसी पैदा होती हैं, पहले इसके हमें व्यवस्थित व्याख्यान भी करना पड़ेगा और फिर उसको रोकने का तरीका भी स्वीकार करना पड़ेगा। तब जा करके हम यथाशक्ति तप, जो 16 कारण भावनाओं की एक भावना मानी जाती है, हम प्राप्त कर पाएंगे और एक दिन अपने आप को भगवान बना पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।